हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कोई भी सेंटेंस किसी ने बोल दिया हो पास्ट में, उसे कहने के दो वेज होते हैं, ठीक है। देर आर टू वेज ऑफ सेइंग एनी सेंटेंस दैट समवन हैज़ ऑलरेडी सेड इन द पास्ट। ओके, तो वो दो टाइप कौन सा? एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर आप एग्जाम्पल पहले देख लो। संजू सेड आई बॉट अ बुक दिस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस का मीनिंग क्या आ गया कि संजू ने बोला कि मैंने आज सुबह एक बुक खरीदी, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा? संजू सेड दैट शी हैड बॉट अ बुक दैट मॉर्निंग, ठीक है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आई है, ठीक है, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, खाली द वे ऑफ पुटिंग इट चेंजेस। सो लेट अस सी कि वो कैसे चेंज होता है एंड डिफरेंस क्या होता है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों सेंटेंस में देखोगे मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, मीनिंग नहीं चेंज होगी, खाली ये है डायरेक्ट स्पीच और ये बन गई इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच में अगर आप देखोगे तो हम ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है, ठीक है, आप एंडिंग में और स्टार्टिंग में देखोगे वो हम यूज़ करते हैं। वो कब हम यूज़ करते हैं? जब कोई स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड्स हमें बतानी हो कि उसने इसी तरीके से बोली थी, उसमें हम कभी कोई चेंज नहीं ला सकते। अभी मैं जो बोल रही हूँ अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में डालोगे तो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स आपको उसमें डालना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी अपने वर्ड्स नहीं डाल सकते और ना ही उसमें से कोई वर्ड निकाल सकते हो, जो मैंने बोला वैसे, यानी कि कोई भी डायलॉग, यानी कि जो एग्जैक्टली जिसने जैसा बोला हो वो। तो हम ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है वो हम डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमें उसे बनाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। तो यहाँ पे देखो दैट आ गया, THAT, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला था, शी सेड दैट, ठीक है। संजू सेड दैट शी हैड बॉट अ बुक। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच मिल गया, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच की कोई सेंटेंस मिल गई तो आप उसके इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। सो हियर वी हैव 6 स्टेप्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक एक स्टेप्स। पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस किस तरीके का है और वो कौन सा डायलॉग कौन कब कहाँ बोल रहा है, आपको वो समझ जाना है। फिर चेंज ऑफ द वर्ब में आप चेंजेस लाओगे, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, आगे हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे जब वर्ब की जो वर्ब जो है वो चेंज होता है। रिप्लेस विद दैट, जैसे यहाँ पर हमने पहले बोला कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या आ जाएगा? दैट लग जाएगी। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन की चेंज। अभी क्या हुआ यहाँ पर? प्रोनाउन, यहाँ पर जब हम कोट कर रहे थे उसने क्या बोला? संजू सेड आई बॉट अ बुक दिस मॉर्निंग, यानी कि उसने ऐसा बोला था, वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो जब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि उसने ऐसा बोला था तो हमने क्या बोला? संजू सेड दैट शी। तो आपने देखा आई जो यहाँ पे था वो क्या बन गया? शी बन गया। तो ये प्रोनाउन की चेंजेस हुई, तो ये प्रोनाउन चेंज करो। चेंज ऑफ टेंस, टेंस की चेंज हो जाए, क्योंकि वो जब बोलेगी तब वो शायद प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, कोई भी टेंस होगा, लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो हमेशा रहेगा पास्ट टेंस में, ठीक है, क्योंकि वो किसी ने बोल दिया है और उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बोल चुके हैं, जो डायरेक्ट स्पीच है वो कोई भी टेंस में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। ओके, सो देन ये हो गया चेंज ऑफ टेंस, हम टेंस बदल देंगे, पास्ट टेंस बना देंगे। अपडेट्स टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, तो कोई भी अगर आपको वहाँ पे टाइम दिया हो, ठीक है, या स्पेसिफिक, तो उससे भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स है, हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे अच्छे से हमें पता चलेगा। सो आगे आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने की ज़रूरत है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट्स है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड टेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट और दूसरी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है हम जिसके जो बोल रहा है उस चीज़ को, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस चीज़ के बारे में सुन रहा हो, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा हो। नीचे आपको एग्जांपल है, शालिनी सेड टू प्रीति, ये एक हाफ सेंटेंस है, ठीक है, शालिनी ने प्रीति को बोला। अब कुछ भी बोला होगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शालिनी, ठीक है, वो बोल रही है, और प्रीति जो सुन रही है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्या आपको जानने की ज़रूरत है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? जेसन टोल्ड निशी दैट रिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इस सेंटेंस में जेसन जो है निशी से बात कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों? रिया के बारे में। तो अब ये जो बोल रहा है जेसन, वो कौन हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। वो किससे बात कर रहा है? निशी से। वो कौन हो जाएगी? सेकंड पर्सन। और ये दोनों किसके बारे में बोल रहे हैं? रिया, जो कि उस रूम में नहीं है या उनके साथ नहीं है, तो वो हो जाएगी थर्ड पर्सन, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। और यहाँ पर एक टेबल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या क्या प्रोनाउन यूज़ होती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका टेंस। तो टेंस के लिए आप अर्लियर वीडियो जो टेंस की अपलोड की है वो आप देख लेना, उसमें टेंसेस की पूरी डिटेल दी हुई है। जो 6 स्टेप्स देखा था कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो वो 6 स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफाई। आप उस सेंटेंस में क्या क्या आइडेंटिफाई करोगे? एक हो जाएगा सब्जेक्ट, ओके, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, यानी कि जो वर्ब दिया है सेंटेंस में वो क्या है, और फिर क्या देखोगे? टेंस, ओके। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वर्ब। अभी जो रिपोर्टिंग वर्ब है या जो वर्ब है वो आप किस तरीके से चेंज करोगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेड टू, वो बन जाएगा टोल्ड। शी सेड टू रिया, तो अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, शी टोल्ड रिया, ठीक है। सिंपल है, आप इसको काफ़ी सिंपल हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। वैसे ही सेड का बने जाएगा, सेड ही रहेगा। से टू टेल, सेज टू टेल्स। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये चेंज होगा। रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमर्स विद दैट। आपको पता है, जैसे हमने अर्लियर बात किया कि जो जो इन्वर्टेड कॉमर्स है वो दैट बन जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट में, जब हमने अर्लियर जो सबसे पहले जो एक सेंटेंस देखा था उसमें आई बॉट अ न्यू बुक, तो हमने जब उसे इनडायरेक्ट में बदला तो क्या हो गया? शी बॉट अ न्यू बुक दिस मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं रहेंगी, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस कैसे चेंज होता है? प्रेजेंट होगा तो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, विल और शैल होंगी। तो विल होगा तो आप इनडायरेक्ट में वुड लगा दोगे, और शैल होगा तो शुड लगा दोगे। वैसे ही दूसरे दो वर्ड्स है कैन, मे, उसका क्या बन जाएगा? कुड, माइट, ओके। देन अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स इज़ द लास्ट स्टेप। तो उसमें क्या करेंगे हम? अगर सेंटेंस में नाउ होगा तो जब अब इनडायरेक्ट बनाओगे तो देन बन जाएगा। सो टीचर आस्क्ड मी रिया गो ब्रिंग द बुक्स नाउ, तो उसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? टीचर आस्क्ड रिया टू ब्रिंग द बुक्स देन, ठीक है। यानी कि वो जो सेंटेंस जब हमने डायरेक्ट स्पीच में बोला वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा था, इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो ज़रूरी है कि जो टाइम है वो भी अपडेट करें, क्योंकि अगर हमने तब बोल दिया कि टीचर ने कहा कि अभी लेके आओ, तो वो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि टीचर ने अभी नहीं बोला, टीचर ने पास्ट में बोला था। सो ये जो वर्ड्स है हियर देयर हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस दैट, ओके, दीज वुड बी द चेंजेस। लेट अस ट्राई सॉल्विंग सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जांपल्स है, हम उसे सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, हम देखते हैं उसे किस तरह से सॉल्व किया था। सो आपके पास सेंटेंस आपको मिल जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, वो होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में। आप अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में आप देखते हो तो आपको समझ जाने का कि ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच में आपको मिल जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि आप आइडेंटिफाई करोगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से टेंस में है, कौन से टाइम पीरियड पे है, ओके, एंड या प्रोनाउंस क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, टेंस कौन सी है, ये सब आपको देख लेना है। चलो, सो शी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड विथ यू नाउ। तो यहाँ पर सेंटेंस एकदम क्लियर है कि उसने मुझे बोला कि मैं अभी तेरे साथ खाना बनाने वाली हूँ, ओके।
सो फर्स्ट शी अपना हो जाएगा सब्जेक्ट, मी सब्जेक्ट ने बोला, किससे बोला, मी, शी सेड टू मी, तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जैसे हमने अर्लियर सीखा तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो सेड का हो गया टोल्ड। देन आई जो है फर्स्ट पर्सन में है, तो सेकेंड पर्सन कौन हुआ यहाँ पे, यू, तो आई का क्या हो जाएगा, शी, यू का क्या हो जाएगा, मी। देन एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड विथ यू नाउ, तो ये कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम कुकिंग कंटिन्यूस हो रहा है, नाउ प्रेजेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस हो गया। तो अब उसे हमें क्या, हम किस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस में बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वॉज कुकिंग, ठीक है। और नाउ का हो जाएगा देन, वो क्या है, टाइम स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है, नाउ का हो जाएगा देन। तो ये सब चेंजेस के बाद हमारा अल्टीमेट सेंटेंस क्या बनता है, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज कुकिंग विथ मी देन। ओके, सारी चेंजेस आ गई। चलो लेट्स सी अ न्यू सेंटेंस और लेट अस ट्राई सॉल्विंग इट टुगेदर। रोहन सेड टू सोहम आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ईजी है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो रोहन है उसने सोहम को बोला कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, लेट अस सी, यहाँ पर रोहन एकदम सिंपल है, कौन बात कर रहा है, तो रोहन हमारा कौन है, सब्जेक्ट, तभी हमारा वो किससे बात कर रहा है, सोहम से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड, सेड का अपना क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टेड वर्ब है हमारा, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ओके, अब हम सेंटेंस देख लेते हैं कि कौन से टेंस में है। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, आई एम स्टार्टिंग या आई विल बी स्टार्टिंग, नहीं, आई स्टार्टेड, तो स्टार्टेड ईडी आ गया, तो क्या है, ये पूरा सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ओके, ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा, ही, क्योंकि रोहन यहाँ पर रोहन ने बात की है, रोहन क्या बोल रहा है, मैंने, तो अगर जब वो इनडायरेक्ट हो जाएगा तो रोहन लड़का है, तो क्या बन जाएगा, ही। ओके, आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ठीक है, इतना अपने को पता चल गया। ओके, तो ये पास्ट टेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो स्टार्टेड का क्या बन जाएगा, हैड स्टार्टेड। ओके, टेंस के बारे में किस तरह से चेंज होगा वो आपको टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई कन्वर्टिंग दिस। सो रोहन टोल्ड सोहम, हाँ, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हम क्या कर देंगे, दैट से रिप्लेस कर देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएगी, तो रोहन टोल्ड सोहम दैट आई का ही हो जाएगा, ही, स्टार्टेड का हैड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ठीक है, कन्वर्ट हो गया हमारा, ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट बन गया। ओके, लेट अस ट्राई सॉल्विंग दिस सेंटेंस। दे सेड वी विल प्लान अ पार्टी टुमारो, ठीक है, उन लोगों ने बोला कि हम कल एक पार्टी प्लान करते हैं, तो कल करते हैं यानी कि वो अभी की बात नहीं हो रही है, हो चुका है ऐसा नहीं, होने वाला है, तो टेंस हमको पता चल गया है कि इसका टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। ओके, सो अब दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये अपना सब्जेक्ट है। वी विल प्लान अ पार्टी टुमारो, अब ये हमारा सेड हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, तो वो क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। वी विल प्लान अ पार्टी टुमारो, टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। ओके, दे सेड इन्वर्टेड कॉमर्स है अपने, वो इन्वर्टेड कॉमर्स क्या हो जाएंगे,
दैट में बदल जाएगा। सो अब सेंटेंस रीड करके देखो क्या आपको लग रहा है। दे सेड दैट वी हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसका हो जाएगा दे। आप ये सब के लिए आप टेबल रेफर करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं। दे सेड दैट दे, ओके विल है तो विल का क्या कर देंगे हम, हमने बोला था शैल, विल, शैल, वुड, शुड, ठीक है। तो विल है, विल का क्या हो जाएगा वुड। दे वुड प्लान अ पार्टी टू नेक्स्ट डे। ये हमारा फाइनल सेंटेंस हमको अब मिल चुका है, हमने सब कुछ कन्वर्ट कर लिया। तो दे सेड दैट दे would plan a party next day. Easy. We converted the whole sentence. Okay, let us try solving this one. ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने किससे बोला, स्टूडेंट्स को। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा जो टीचर है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। किसको बोला, किसने रिसीव किया, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। द सन राइसेस इन द ईस्ट, ओके। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अगेन हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स तो होगा ही क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे दैट से। फिर सेड टू हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, वो क्या बन जाएगा, टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये जो है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो सन जो है वो ईस्ट से ही आता है, वो किसी की डायलॉग नहीं है या कोई उसे चेंज नहीं कर सकता, वो ट्रूथ है। तो आप अगर उसके इनडायरेक्ट स्पीच में भी बदलते हो तो वो आप उसे चेंज नहीं करोगे। चलो हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया है, अब हम इसे चेंज करते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द sun rises in the east. Okay, so we solved this one also. So these are the sentences for direct and indirect speech.